अपने तहरीकी दोस्तों से कि बराए मेहरबानी जो ईवान इकबाल में प्रोग्राम जो हो रहा है अज़मत आले बैत शान आले बैत के हवाले से क़िबला डॉक्टर कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब आप इस पुरफितन दौर में ये सेमिनार करने जा रहे हैं। उस दौर में कि जब आले बैत की आड़ में, कभी सहाबा इकराम की आड़ में, कभी किसी मज़हब की आड़ में, कभी किसी को की आड़ में, या सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जा रहा है और सहाबा इकराम की आड़ में अहले बैत को बुरा भला कहा जा रहा है। कहीं जो है ना अब एक नया फितना उठाया जिसका नाम है, जिसने हज़रत अबू तालब का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उनको जो है ना अलैहिस्सलाम कहना शुरू कर दिया है और उनको जो है ना कहने वाले को काफिर कहना शुरू कर दिया है। इस तरह के जो फितने हैं ना वो सामने आ रहे हैं। अबू तालब के ईमान के मुतल्लिक इस वक्त फितना जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस हमारे पंजाब में जो है ना वो इस वक्त वो सर उठा रहा है। लिहाजा उसकी सरकोबी के लिए ये प्रोग्राम बहुत अहम है। तो तमाम अहबाब जो है ना इस प्रोग्राम की तशहीर जो है ना वो तेज़ से तेज़ सर कर दें, क्योंकि ये शान अहले बैत प्रोग्राम जो हो रहा है ये नहीं कि जैसे हर मुहर्रम में मौलवी मिंबर पर बैठता है या हम आम मुकर्रर जो है ना वो बैठते हैं, वो बैठ कर जो वाक़े करबला बयान कर देते हैं, जी शान अहले बैत बयान होगी। नहीं, ये तारीख़ के आईने में और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो अहले बैत की शायान शान है वो अकीदा अहले सुन्नत जो है वो डॉक्टर साहब ने बयान करना है। तो ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। तो लिहाजा तमाम अहबाब जो है ना इस प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें और इसमें हिस्सा लें और आज जाकर उलमा इकराम से जो है ना मुलाकातें शुरू करें। जो आपके करीबी महल्ले में इमाम है उसको दावत दें कि हजूर ये प्रोग्राम जो है ना ये इस फितन दौर में फितनों की सरकोबी के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि आले बैत की आड़ में या अपनी तरफ से जिसको मर्जी कोई चाहता है वो आले बैत में किसी को शामिल कर देता है, किसी को निकाल देता है, ये फितने बरपा हैं। तो हज़रत साहब इन फितनों से महफूज रहने के लिए और इन फितनों का सदेबाब करने के लिए आप डॉक्टर साहब का जो है ना वो चलकर लेक्चर सुने। उस लेक्चर के मुताबिक आप अकीदा जो ना मिंबरों के ऊपर बैठकर बयान करें, क्योंकि इस दौर में क़िबला कायदे मोहतरम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो मैदान अमल में रहकर हक और सच का बोलबाला जो है ना वो करें और हक का परचम बुलंद रखें। क्योंकि इस दौर में जो होता है ना किसी को मुरीदीन की तरफ से कोई यानी कि लालच है कि मैं ये बात करूँगा मुरीदीन नाराज़ हो जाएंगे, किसी को अपने मजमे की नाराज़गी का खौफ है, किसी को अपने यानी कि कारोबार का खौफ है, किसी को सियासी ताल्लुक का जो है ना वो ख़राब हो जाने का खौफ है। तो तरह तरह के खौफ जो है ना वो आलिया ने दीन के ऊपर तारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला कायदे मोहतरम के ऊपर इल्मी और फ़िकी लिहाज से जो सियासी लिहाज से कोई ऐसा दबाव नहीं है। आपने हर दौर में गाजी मिल्लत इस्लामिया हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपको सरे आम और दुनिया के सामने हीरो साबित किया। और उसके बाद जो आसिया मलूना का मसला जो है ना उसके ऊपर आपने केस के अंदर से चीफ जस्टिस के फैसले से 20 गलतियां निकाल कर दुनिया को बावर करवाया कि अगर कोई हक और सच ताकत के सामने बयान कर सकता तो वो क़िबला कायदे मोहतरम ही है। इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो जिसको चाहते हैं आले बैत में शामिल कर देते हैं, जिसको चाहते हैं वो निकाल देते हैं। तो गद्दियों के ऊपर बैठे इन जुहला पीरों का जो है ना ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो इस आले बैत सेमिनार में जो है ना इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो लिहाजा तमाम कारकुनान अपने इलाके के उलमा इकराम को दावत दें कि हजूर वाला अगर इन फितनों से बचना है तो आप क़िबला कायदे मोहतरम का जो है वो लेक्चर जो है ना ये समात फरमाएं। ये आपने मुकाला पेश करना तारीखी, ये तो मामूली नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा टाइटल है। और इसके पीछे जो फितने बरपा हैं आजकल रावलपिंडी से लेकर ईदगाह तक, ईदगाह से लेकर जो डेरा इस्माइल खान तक के लोग जो है ना वो फितने फैला रहे हैं, उन फितनों की सरकोबी है इसके पीछे। तो लिहाजा तमाम अहबाब इस प्रोग्राम की तशहीर को तेज से तेज कर करें और दावतनामे भी जो है ना वो तेज से तेज तर कर दें। खासकर उलमा इकराम को इसके मुतल्लिक जो है ना वो जरूर बताएं कि हजूर डॉक्टर साहब जो ना अहले बैत के मुतल्लिक जो है ना वो ये लेक्चर देने जा रहे हैं, आप समात करें। क्योंकि पुरफितन दौर में अहले इल्म का और अहले इश्क का दामन थाम कर रखना ही ईमान की हिफाजत का एक बहाना है और एक ज़रिया भी है। तो लिहाजा इस ज़रिए को ज़ाया ना करें। और मेरी ये पोस्ट जो है ना अहबाब जो समात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।